नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। मुंबई में एक दौर था कि समूचा तंत्र माफिया डॉन के कब्जे में था। समानांतर सत्ता चलती थी। मुंबई में दाऊद जैसे तमाम गिरोह थे जो पूरे मुंबई के आर्थिक साम्राज्य पर अपना हक समझते थे। फिरौती और रंगदारी वहां का आम पेशा था। लेकिन एक शख्स ने इन सब के सामने विराम लगा दिया। उस शख्स का नाम था बाल केशव ठाकरे। ठाकरे ने अपनी जिंदगी की शुरुआत वैसे तो एक कार्टूनिस्ट के रूप में की थी, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेड यूनियनों में घुसे। उन्होंने यूनियन बनाई और उसके बाद शिवसेना नाम का एक दल बनाया। शिवसेना महाराष्ट्र में मराठियों को सुरक्षित करने के काम में इतना आगे पहुंचा कि कई बार सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी सरकार बनाने के लिए शिवसेना की शरण में जाना पड़ा। लेकिन आज शिवसेना उत्तराधिकार के सवाल पर दो फाड़ में बंट गई है। आज शिवसेना के सामने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को बचाने और महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षा देने का जो सवाल उठ रहा है उसे वो पूरा करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि प्रखर मराठावादी दल गठन करने के बाद बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया था। 21वीं शताब्दी में जितने भी लोगों का निधन हुआ है उनमें बाला साहब ठाकरे वे सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिनके जनाजे में बहुत ढेर सारे लोग शामिल हुए थे। अनगिनत लोग मुंबई की सड़कों पर थे, यानी वो मुंबई के लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए थे, महाराष्ट्र के लोगों के दिल में समाये हुए थे। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में एक प्रबुद्ध चंद्रसेनी एक कायस्थ प्रभु परिवार में केशव सीताराम ठाकरे के यहाँ हुआ था। बाल ठाकरे का विवाह मीना ठाकरे से हुआ। उनसे उनके 3 बेटे हुए, विंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। उनकी पत्नी मीना और बड़े बेटे विंदु माधव का निधन 1996 में हो गया। ठाकरे ने अपनी जिंदगी की शुरुआत पत्रकारिता के रूप में फ्री प्रेस जर्नल से की थी। 1960 में उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल की नौकरी छोड़ दी और अपने भाई के साथ मिलकर के साप्ताहिक कार्टून पत्रिका निकाली जिसका नाम मार्मिक रखा। बाल ठाकरे ने 1966 में शिवसेना नामक एक कट्टर राजनीतिक संगठन की स्थापना की। यह संगठन मराठी लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। शुरुआती दौर में बाल ठाकरे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे हिंदुत्व, भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता के दम पर शिवसेना ने मजबूती बना ली और सत्ता की सीढ़ियों पर ऊंचाई हासिल कर ली। मुंबई में शिवसेना का खास दबदबा बना। बाल ठाकरे मुंबई के सम्राट बन गए। बाल ठाकरे अपने उत्तेजित करने वाले भाषणों के लिए जाने जाते थे। उत्तेजित करने वाले भाषणों को लेकर के उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे भी अलग अलग समय पर दर्ज हुए। 28 जुलाई 1999 को भारतीय चुनाव आयोग ने बाल ठाकरे को नफरत और डर की राजनीति करने के कारण वोट डालने और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। लगातार 6 साल राजनीति से दूर रहने के बाद 2005 में पहली बार बाल ठाकरे ने वोट डाला। 1995 में शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली। हालांकि 2005 में बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को महत्व दिए जाने के चलते उससे नाराज उनके भतीजे और पार्टी के फायर ब्रांड नेता राज ठाकरे ने अलग पार्टी बना ली। उसका नाम रखा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना। हालांकि राज ठाकरे की अलग पार्टी भी कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई। खराब स्वास्थ्य और सांस लेने की दिक्कत के चलते 25 जुलाई 2012 को बाला साहब ठाकरे को भर्ती कराया गया था। उसी साल 17 नवंबर को हृदय गति रुक जाने के चलते उनका निधन हो गया। बाला साहब ठाकरे न तो किसी राजनीतिक पद पर थे, न मुख्यमंत्री थे, न सांसद थे, न मंत्री थे। फिर भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। 21 तोपों की सलामी सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी जाती है।
इससे बाला साहब की शख्सियत और बाला साहब की हैसियत समझी जा सकती है। हालांकि बाला साहब के वंशज उनकी पार्टी और उनकी धरोहर को बचा के रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।